हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम साथ साथ में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग पिछला वीडियो में देखें नदी से संबंधित जितने थे सभी नदी के बारे में हम लोग देख चुके। आज हम लोग देखेंगे दोस्तों नदी से संबंधित जो एमसीक्यू है, जिस टाइप के जो प्रश्न आएंगे, ठीक है, वो है। तो आज हम लोग नदी से संबंधित प्रश्नों को आज हल करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जो दोस्त नए हैं वो दोस्त सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न क्या है, देखिए दोस्तों, झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों ये काफ़ी आसान है। ये है दोस्तों दामोदर नदी है, जो सबसे बड़ी और लंबी नदी है, जिसको देव नदी के नाम से भी जाना जाता है और बंगाल का शोक है दोस्तों। दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में है, कितनी है दोस्तों? ये भी बताया हुआ है दोस्तों, अप्रोक्स 290 है। ठीक है दोस्तों, ये जो है दामोदर नदी दोस्तों, इसका लंबाई कहीं कहीं पर थोड़ा मोड़ा वो वैरी करता है दोस्तों, तो उस पर नहीं जाना है। तो 290 ही है, एक्चुअल में ये है दोस्तों 290 ही है। ठीक है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? मैंने ये बताया है दोस्तों, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? चूल्हा पानी टोरी लातेहार से निकलती है, मैंने बता चुका हूँ दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा नदी को बंगाल का शोक तो दोस्तों जान रहे दामोदर है। झारखंड में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? प्रदूषित नदी तो जान रहे दोस्तों, यह है दामोदर नदी है। दामोदर नदी को देव नदी भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये दामोदर नदी हो गया। झारखंड की किस नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? कौन सा नदी है वो देव नदी? दामोदर नदी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दामोदर, बोकारो, कोनार एवं भेड़ा किसकी सहायक नदी है? तो ये दोस्तों किसका सहायक नदी है? ये दामोदर का सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कौन गिरती है दोस्तों? ये स्वर्ण रेखा स्वतंत्र रूप से गिरेगा। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। निम्न में से कौन सी स्वर्ण रेखा नदी का मूल जगह है? मतलब वो कहाँ से वो निकलता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो ये दोस्तों कहाँ? छोटा नागपुर पठार से निकलता है। जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? ये जमशेदपुर दोस्तों, ये है स्वर्णरेखा और खरकई नदी। ठीक है दोस्तों, स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है? स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? यह है नगड़ी रांची से निकलती है। और भी एक है नगड़ी रांची से, वो हम लोग आगे देखेंगे। झारखंड की कौन सी नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है? तो हम लोग देखे हैं दोस्तों दक्षिण पूर्व की ओर कौन सा? ये स्वर्णरेखा नदी है। ठीक है दोस्तों, स्वर्णरेखा नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। झारखंड की किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है? ये स्वर्णरेखा है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका नाम रखा गया है स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा सोना पाया जाने के कारण उसका नाम स्वर्णरेखा रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं दोस्तों, जुमार, रारू, कांची, खरकई एवं संजय किसकी सहायक नदी है? ये दोस्तों ये है स्वर्णरेखा की सहायक नदी है दोस्तों। 15 नंबर में देखिए, बराकर नदी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पूछा जा रहा है कौन सा कथन। यह हजारीबाग से निकलती है बराकर। ठीक है, इस नदी का उल्लेख बौद्ध एवं जैन ग्रंथ में भी मिलता है दोस्तों। ठीक है, मिलता है बराकर नदी। यह दामोदर का सहायक नदी है दोस्तों। तो उपर्युक्त में सभी ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 16 नंबर, धनबाद एवं गिरिडीह किस नदी के तट पर बसा हुआ है? ये दोस्तों किस नदी के तट पर? ये दामोदर नदी पर। आप लोग जाइएगा देखिएगा, दामोदर नदी के तट पर ये बसा हुआ है। सोन नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? ये मैकालपर का अमरकंटक से, जो मध्य प्रदेश में आता है। ठीक है दोस्तों, वहाँ से निकलती है। सोन नदी झारखंड के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो ये दोस्तों ये प्रवेश करती है सबसे पहले गढ़वा। ठीक है दोस्तों, उधर गढ़वा के साइड से प्रवेश करती है। उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है दोस्तों? उत्तरी कोयल दोस्तों ये सोन की सहायक नदी उत्तरी कोयल है। और उत्तरी कोयल का सहायक नदी कौन सा है दोस्तों? औरंगा अमानत है। ठीक है दोस्तों, तो आगे मिलेगा दोस्तों वो। उत्तरी कोयल नदी कहाँ से निकलती है? उत्तरी कोयल नदी जो निकलती है दोस्तों, पिस्का रांची से निकलता है। ठीक है दोस्तों, उत्तरी कोयल। औरंगा और अमानत किसकी सहायक नदी है दोस्तों? अभी मैंने बताया, औरंगा और अमानत उत्तरी कोयल का सहायक नदी है दोस्तों।
औरंगा नदी किस जिले से निकलती है दोस्तों? औरंगा नदी जो है वो रांची जिला से ही निकलता है। ठीक है दोस्तों। अमानत नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? अमानत नदी दोस्तों हजारीबाग से निकलती है दोस्तों। ठीक है, ये याद रखना है दोस्तों, अमानत नदी जो है वो हजारीबाग से निकलती है। दक्षिणी कोयल नदी कहाँ से निकलती है? उत्तरी कोयल और दक्षिणी कोयल। ठीक है दोस्तों, तो दक्षिणी कोयल जो है दोस्तों वो निकलता है कारो। ठीक है, सॉरी, दक्षिणी कोयल जो निकलता है ना दोस्तों, उसका नाम है नगड़ी रांची से ही निकलता है। जो मैंने बताया एक और, तो नगड़ी रांची से निकलेगा ये भी, और स्वर्ण रेखा भी निकलता है दोस्तों नगड़ी रांची से ही। दक्षिणी कोयल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो ये है दोस्तों कारो है। दक्षिणी कोयल का सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी कारो। जो लोग मेरा प्रीवियस वीडियो जो देखे होंगे नदी का, वो इस सब को आसानी से कर ले रहे होंगे दोस्तों। शंख नदी का उद्गम स्थल कौन सा है दोस्तों? शंख नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों गुमला से होता है। ठीक है दोस्तों, उद्गम। चिर्रा, केदार तथा कोक किसकी सहायक नदी है दोस्तों? यह है दोस्तों शंख की ही सहायक नदी है। चिर्रा, लावा, केदार, कोक। शंख एवं दक्षिणी कोयल नदी कहाँ एक दूसरे से मिलती है? बोल रहा है एक दूसरे से कहाँ मिलता है दोस्तों? ये उड़ीसा में जाकर मिलता है, शंख और दक्षिणी कोयल। शंख और दक्षिणी कोयल। ठीक है, शंख और दक्षिणी कोयल कहाँ जाके? उड़ीसा में जाकर ये मिलेगा एक दूसरे से। मोर और मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मोर या मयूराक्षी, जहाँ पर दोस्तों नौका संचालन जो होता है वहाँ। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ये त्रिकुट पहाड़ी, जो तिउड़ लिख दिया है दोस्तों, ये त्रिकुट पहाड़ी हो जाएगा देवघर से। मयूराक्षी नदी अपनी आरंभिक अवस्था में किस नाम से जानी जाती है? जो मयूराक्षी नदी है अपना जहाँ स्टार्ट करता है, स्टार्टिंग होता है, तो उसको हम लोग उसको अलग नाम से जाने जाते हैं, उसको बोला जाता है मोतिहारी। ठीक है दोस्तों। टिपरा, भाभरी, धोवाई, सिद्ध, दौना, मुनबिल तथा पुसरो किसकी सहायक नदी है? ये दोस्तों ये है मयूराक्षी की ही सहायक नदी है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गुमानी नदी कहाँ से निकलती है? ठीक है दोस्तों, गुमानी नदी ये निकलती है राजमहल का पहाड़ी से गुमानी नदी निकलता है। गुमानी की सहायक नदी कौन सी है? गुमानी की सहायक नदी दोस्तों याद रखिएगा मेरेल होता है। मेरेल है गुमानी की सहायक नदी दोस्तों, मेरेल है। ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है? ब्राह्मणी नदी दोस्तों ये दुधवा पहाड़ी दुमका, याद रखना है, ब्राह्मणी नदी दुधवा पहाड़ी दुमका। गुमरा और एरो किसकी सहायक नदी है दोस्तों? ये है ब्राह्मणी का सहायक नदी, याद रखना है दोस्तों, ब्राह्मणी का सहायक नदी गुमरो और एरो है। और ये कहाँ से निकलता है दोस्तों? दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलता है। बांसलोई नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बांसलोई नदी का उद्गम स्थल दोस्तों ये बांस पहाड़ी जो गोड्डा पड़ता है, गोड्डा जिला में है। ठीक है, बांस पहाड़ी गोड्डा में है। फल्गु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? फल्गु नदी का उद्गम स्थल दोस्तों ये छोटा नागपुर का पठार में है। छोटा नागपुर का पठार फल्गु नदी का उद्गम है। निम्न में से किस नदी को मुख्य धारा का नाम निरंजन या लीलाजन? ठीक है दोस्तों, ये हम लोग देखे थे निरंजन या लीलाजन दोस्तों, फल्गु को बोला जाता है निरंजन या लीलाजन, जिसमें हम लोग देखे दोस्तों पिंडदान वाला। ठीक है, पिंडदान के लिए आता है। सकरी नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? ये सकरी नदी निकलेगा छोटा नागपुर का पठार से निकलता है। किस नदी को रामायण में सुमागधी कहा गया है? सुमागधी स से है दोस्तों, ये याद रखिएगा, स से सुमागधी और स से सकरी, सकरी को ही सुमागधी कहा गया है। चानन पंचानन नदी कहाँ से निकलती है? चानन या पंचानन नदी दोस्तों ये निकलता है छोटा नागपुर का पठार से ही निकलती है। अजय नदी दोस्तों ये कहाँ से? ये तो क्लियर है, मुंगेर बिहार से निकलता है दोस्तों। पत्थरों एवं जयंती किसकी सहायक नदी है? पत्थरों और जयंती किसका सहायक दोस्तों? अजय का सहायक नदी। आप लोग लास्ट वीडियो में जाकर देख लीजिए। गंगा नदी झारखंड के किस जिले से होकर गुजरती है दोस्तों? ये तो है साहिबगंज जिले से गुजरती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग का हो गया जितना भी था MCQ दोस्तों, जो झारखंड में जितनी भी नदियाँ जो बहती है उस नदी का हम लोग MCQ कर लिए दोस्तों। आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरे देखिए दोस्तों, और इससे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।